साहब तेरी साहबी, साहब तेरी साहबी, घट घट रही समाए। जैसे मेहंदी बीच में लाली रही समाए। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। और लाली देखन मैं गई, तो मैं भी हो गई लाल। एक ही प्यास है आदमी के भीतर, और बड़ी विराट की प्यास है कि मैं जान लूं कि सत्य क्या है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकृति का रहस्य क्या है, परमात्मा का रहस्य क्या है। गहरे से गहरे अंतस्तम में मनुष्य के भीतर बस एक ही जिज्ञासा है, एक ही खोज है, जो प्राणों में कुलबुलाता है कि मैं जान लूं कि ये सारा कायनात, ये अस्तित्व क्या है। मैं कहां से आता हूं, जाता कहां हूं, मैं हूं कौन, इस संसार में मेरे रहने का क्या प्रयोजन है। मेरे सारे जीवन की दौड़ धूप, आखिर इसकी निष्पत्ति क्या है। ये जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो मेरा जीवन का विस्तार है, जो मेरा फैलाव है, इसका क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है, इसकी अर्थवत्ता क्या है। बस मैं इस अर्थवत्ता को जान लूं, मैं इसका अर्थ जान लूं, क्योंकि इस अर्थ को जाने बिना अगर मैं चला गया तो मेरा जीना बहुत ओछा और छिछला होगा कि मैं अपने को ही नहीं जान सका, कुछ भी जान नहीं सका। बस एक भूख और प्यास के तल पर ही जीवन को बिताया और विदा हो गया। दो ही चीजों की फिक्र की, भूख और प्यास। इस अर्थ को बिना जाने मैं जो भी करूंगा वो गलत होने वाला है, क्योंकि जिसे अपने होने का पता नहीं, अस्तित्व कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसका पता नहीं, वो जिएगा भी कैसे ढंग से। होश ही नहीं आदमी को। वो जिंदगी में जो भी करेगा तो बस अंधेरे में टटोलने जैसा होगा। अंधेरे में जैसे टटोलता आदमी, और टटोलते टटोलते कई चीजें गिर जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पूरी बिखरी हुई है। इसलिए पहचान नहीं बन पाती कि सत्य क्या है। जिसको प्यास नहीं है वो जल को कैसे पहचानेगा। और जो व्यक्ति कभी जीवन में हीरो की खोज में नहीं गया, वो हो सकता है कि हीरो की खदान पर पहुंच भी जाए। हो सकता है कभी कि वो हीरो की खदान पर पहुंच भी जाए तो भी खाली हाथ ही आएगा। क्यों? भिखमंगा ही लौट आएगा। लेकिन जो खोजने गया है, जिसने बहुत जीवन पर सपने देखे हैं, उन हीरो के बहुत गहन विचार किया है, जो तड़फा है रातों में, जो सोया नहीं, दिन हो कि रात जिस पर धुन सवार नहीं है कि जान लो कि हीरे जवाहरात कहाँ है, वो अगर पहुंच जाए हीरो की खदान के पास तो हीरो को पहचान लेगा।
जिसको प्यास नहीं है वो हीरो की खदान पे जाके भी हीरो को पहचान नहीं पाएगा, खाली हाथ लौटेगा। इतनी प्रगाढ़ता से जिसने सपना देखा हो प्यासा होकर, उस व्यक्ति को धीरे धीरे हीरे की कला की पहचान आ जाती है, हीरे पहचानने की कला आ जाती है। लेकिन जब तक हमारे और इस परमात्मा प्रकृति अस्तित्व के बीच जरा सा भी द्वेष है, जरा सा भी दुविधा है, जरा सा भी द्वैत है, तब तक इसको जानना असंभव है। आप देखते हैं ना, जीसस को सूली लगी, एक क्षण पहले जीसस था, एक क्षण के बाद क्राइस्ट हो गया। सूली लगी, सूली लोग दे रहे थे, अचानक जीसस के मन में शिकायत उठी, उसने परमात्मा की तरफ हाथ फैलाकर बोला, भगवान हे परमात्मा, ये तो क्या दिखा रहा है। शिकायत। उसी क्षण जीसस को होश आया और जागा, तेरी मर्जी पूरी हो, और क्राइस्ट हो गए। इतनी देर लगती, जरा सा भी द्वेष है तब तक जान नहीं सकते, क्योंकि सारा जानना परमात्मा का, प्रकृति का, सत्य का अद्वैत में घटता है, द्वैत में नहीं। जानने का एकमात्र ढंग प्रेम है। प्रेम के बिना कोई भी जानना नहीं होता। हाँ, जानकारी हो सकती है बिना प्रेम के, लेकिन जानना नहीं होता। ऐसा समझो कि कोई बगीचा है बहुत बड़ा, एक वनस्पति शास्त्री जो जानता है पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में, बीजों के बारे में, जो बड़ा ज्ञानी है, जिसने कोर्स किया है, ऐसा व्यक्ति इस बगीचे में आ जाए, वृक्ष को देखे, जानकारी बहुत है उसके पास में, वो हर वृक्ष पर लेबल लगा सकता है, चिट चिपका सकता है, इसका नाम क्या है, ये किस जाति का झाड़ है, कितनी उम्र उसकी होती है, इस वृक्ष में कब फूल खिलेंगे, कब ये फल देगा, फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे ये भी बताएगा, कितना ऊंचा जाएगा, ये सब बता सकता है। मगर ये सब जानकारी है। इस वनस्पति शास्त्री के जानकार की इस वृक्ष के साथ कोई भी भावदशा नहीं है। इसने किताब में पढ़ा, ये पहचान लेता है जो किताबों में लिखा है, जो झाड़ के बारे में लिखा है, वो इस संबंध में इस वृक्ष को देखकर दोहरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक कवि आए बगीचे में, एक प्रेमी आ जाए, एक चित्रकार आए, अब उसके देखने का ढंग और है। वो इस वृक्ष को देखे, प्यार से देखे, हो सकता है इस वृक्ष को गले लगा ले, आलिंगन करे, वो इस वृक्ष के साथ मस्त हो जाए, वृक्ष की हरियाली में डूब जाए, इस वृक्ष की सारी हरियाली को अपने में आमंत्रित कर ले, वृक्ष के पास बैठे, उठे, उससे दोस्ती करे, मैत्री बनाए, कभी सूरज के पहली किरण के साथ उस वृक्ष को देखे, कभी सांझ के डूबते सूरज में उस पेड़ों को देखे, कभी चांदनी से भरी रातों में, कभी तारों से भरी रात में, कभी अंधेरी अमावस में, कभी पूर्णिमा में। देखे कि कब वृक्ष मस्त है और कब वृक्ष उदास है। ये उदास भी होते हैं, ध्यान रखना, सदा वृक्ष मस्त नहीं रहते, ये उदासी भी पकड़ती है। जगदीश चंद्र बोस ने पूरे वृक्षों का अध्ययन किया है। जब कोई व्यक्ति वृक्षों के पास बहुत प्रेमपूर्ण अवस्था में जाता है तो वृक्ष बहुत रिस्पॉन्स करता है, और अचानक कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर चला जाए तो वृक्ष सिकुड़ जाता है डर के मारे अंदर से। इसके पूरे ग्राफ बनाएंगे।
वृक्ष आह्लाद स्थिति में है, कब वृक्ष विषाद में है, कब वृक्ष के पत्ते गिर गए, वृक्ष नंगा खड़ा है, कब वृक्ष पर फूल खिले हैं, कभी शीत है, कभी गर्मी है। ऐसा व्यक्ति कवि हो, चित्रकार हो, प्रेमी हो, वृक्षों से बातें करे, उसके अनेक मुद्राओं को पहचाने, उसे बतियाए, संवाद करे, तो ये जानना उस वृक्ष को और ढंग का है बजाय उस वनस्पति शास्त्री के। वो जो वनस्पति शास्त्री ने जाना, उसके जानने में और इस प्रेमी चित्रकार और कवि के जानने में कितना बड़ा फर्क है, देखिए आप। इसको प्रेम के द्वारा जानना कहते हैं, और ये जानने का अस्तित्वगत ढंग है, क्योंकि जानकारी बाहर से मिल जाती है, जानना भीतर से करना होता है। जानकारी बाहर से मिल जाती है, लेकिन ऐसा जैसे मैं आपको समझाया, कोई कवि, कोई चित्रकार जब जानना होता है, जब वो प्रेम करता है उस वृक्ष से, तो ये भीतर से आता है, एक तादात्म्य बनता है, एक अनन्य भाव बनता है। तो परमात्मा को कैसे जानोगे आप? एक अनन्य भाव से, जैसा मैंने आपको समझाया। एक चित्रकार जैसे वृक्ष के साथ प्रेम करता है, कवि प्रेम करता है, ऐसे ही आपको परमात्मा को जानना हो तो आपके भीतर अनन्य भाव चाहिए। परमात्मा के साथ आपको एक रूप हो जाना होगा। भक्त को भगवान और अपने बीच में जरा सा भी फासला रखना नहीं होगा। इसलिए तुकाराम कहते हैं कि जो पल भर भी नहीं है विभक्त, वो है भक्त। जो पल भर भी नहीं है विभक्त, वही है भक्त। ये वही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जरा सा भी फासला नहीं, जरा सा भी कोई लोभ, लाज, संकोच कुछ नहीं। मीरा गाती है ना, लोक लाज सब खोई। किस लिए? क्योंकि जरा सी भी अगर लोक लाज रह जाती है तो परमात्मा में और तुम्हारे में अंतराल आ जाता है, उतना ही फासला रह जाता है। और प्रेम में सब फासले गिरा देने पड़ते हैं। अगर प्रेम में भी फासला हो तो काहे का प्रेम? इसलिए प्रेम में कोई चीज छिपती नहीं और प्रेम में कोई चीज छिपाई नहीं जाती। प्रेम में हम नग्न हो जाते हैं, जैसे है वैसे। प्रेम में वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती, कोई छुपाना नहीं पड़ता। वस्त्र तो उनके लिए जिनके लिए फासला होता है। जिनके साथ हमारे फासले हैं वहां वस्त्र पहने जाते हैं। अनन्य प्रेम की दशाओं में वस्त्र निकल जाते हैं। वस्त्र उनके लिए जिनसे हमको कुछ छिपाना है, जिनके सामने हम पूरा खुलना नहीं चाहते। परमात्मा के सामने तो भक्त को पूरा खुल जाना पड़ता है। बुरा भला जैसा भी है, सुंदर गुरु, साधु असाधु, जैसा है, जैसा भगवान ने उसे बनाया है, साफ खोल कर रख देना है भगवान के सामने। सारे हृदय को खोल देता है, कुछ छिपाना नहीं। छिपा के भी तुम परमात्मा से छिपा नहीं सकते। तुम्हारी बेईमानी सिद्ध होगी छिपाने में। वहां सब तरफ से अपनी अस्मिता को जो छोड़ देगा, वो ही इस अनन्य परमात्मा के प्रति भाव दशा को उपलब्ध होता है। और जब तक आदमी के भीतर अहंकार है, तब तक अनन्य भाव आता ही नहीं। तब तक अन्य भाव है, अनन्य भाव नहीं है। इस पूरी बात को बहुत ध्यान से समझ लो आप। जब तक मुझे ये ख्याल है कि मैं हूं, तब तक मेरे और परमात्मा के बीच दूरी होगी। रूमी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेसी के द्वार पर दस्तक दी। आधी रात का वक्त है। प्रेसी ने पूछा, कौन? प्रेमी ने कहा, मैं हूं। क्या मेरे पश्चात तुमको सुनाई नहीं पड़े? क्या मेरे हाथ की दस्तक तुम पहचान नहीं पाई?
कहते सन्नाटा हो गया भीतर। प्रेमी ने द्वार खटखटाया कि बात क्या है, मैं आया हूं तेरा प्रेमी। तो प्रेसी ने भीतर से कहा कि इस घर में दो के रहने के लिए जगह नहीं है, ये प्रेम का घर है, यहां एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। इसीलिए तो कबीर ने कहा कि प्रेम गली अति सागरी तावे दो न समाये। ये वही बात है जो रूमी कह रहा है, प्रेम गली अति सागरी जहां में दो न समाये, वहां एक ही बन सकता है उस प्रेम की गली में, वहां दो का उपाय नहीं है। गली बहुत संकरी है। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, वो कहते हैं स्ट्रेट इज माई वे, स्ट्रेट सीधा रास्ता है मेरा, स्ट्रेट इज माई वे बट इट इज नैरो। ये वही बात है कबीर कहते सीधा है मेरा मार्ग पर बड़ा संकीर्ण है। और ईसाई लोग सदियों से जीसस के इस वचनों की व्याख्या करते रहे और अड़चन में रहे, समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं समझ में, क्योंकि रहस्यवादी भाषा है कि रास्ता जीसस का संकीर्ण क्यों। अगर उन्होंने कबीर का वचन पढ़ा होता तो उनको समझ में आ गया। सीधा है मेरा मार्ग और संकीर्ण, बस इतना ही उन्होंने कहा जीसस ने, आगे बात छोड़ दी, आगे नहीं बोला, आगे कुछ कहा नहीं। कबीर के वचन में जीसस के उस वचन की व्याख्या है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। संकीर्ण है मार्ग, क्योंकि वह दो नहीं बन सकते, बस एक ही बन सकता है, एक के ही गुजरने का उपाय है, दो एक साथ नहीं गुजर सकते। तो कहते प्रेमी चला गया, द्वार खटखटाया, भीतर से आवाज आई कि यहां पर दो के रहने के लिए जगह नहीं है। तो प्रेमी चला गया। वर्ष बीते, उसने अपने को गलाया, अस्मिता को गलाया, फिर लौटा, द्वार पर दस्तक दी, भीतर से फिर वही सवाल, कौन? और इस बार उसने कहा तू ही है, और एकदम द्वार खुल गए। जिस दिन हम भी कह सके समग्र मन से कि हे परमात्मा, हर कार्य में, मेरे श्वास श्वास में, मेरे हर कृत्य में बस तू ही है, उस दिन प्रेम का द्वार खुलता है। तू ही है, तू ही है, तू ही है। और प्रेम ही मंदिर, बाकी सब मंदिर थोते, क्योंकि सब मंदिर हमारे बनाए हुए, और सब मंदिर खेल खिलौने से ज्यादा नहीं है। हिंदू का मंदिर है, मुसलमान का मंदिर है, ईसाई का मंदिर है, जैन का मंदिर है, बौद्ध का मंदिर, वो सब राजनीति और कुछ नहीं है। कोई मंदिर भगवान के नहीं होते, ये सिर्फ राजनीतियों के मंदिर होते हैं, उनका कोई कीमत नहीं है, उनका धर्म की दृष्टि से कोई कीमत नहीं है। धर्म की दृष्टि से तो एक ही मंदिर है, और वो मंदिर है प्रेम का, अनन्य भाव का। फिर तुम कहां बैठकर उसके साथ डूब जाते हो उस अनन्य भाव में, ये बात दूसरी है कि तुम काबा में डूब गए, कि काशी में डूब गए, कि कैलाश में डूब गए। कहां बैठकर तुमने उस परमात्मा के प्रति अपना अनन्य भाव जगा लिया, कहां बैठकर तुम उसके साथ डोलने लगे, मस्त होने लगे, मदमस्त होने लगे, कहां बैठकर तुमने उसकी परमात्मा की शराब पी ली, कहां बैठकर तुमने अपने को खोल दिया, उसकी धार को अपने ऊपर बरस जाने दिया, उसके साथ नाच उठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहां बैठे हो, पवित्र स्थान पे बैठे हो कि मैं खाने में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस जगह भी आपका परमात्मा के प्रति अनन्य भाव पैदा हो जाए, दास भाव पैदा हो जाए, प्रेम का भाव पैदा हो जाए, वही तीर्थ बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति के, इस अनन्य भाव में डूबे व्यक्ति के जहां जहां पैर पड़ते हैं, जहां जहां भी पैर पड़ेंगे वहां तीर्थ बन जाता है, और जहां वो बैठता है वहां मंदिर जन्म लेने लगते हैं। अनन्य भाव भक्ति का सूत्र है। मैं अन्य नहीं हूं, मैं अन्य नहीं हूं,
मैं तेरी ही तरंग, मैं तेरा ही पत्ता, तू मेरा वृक्ष, मैं तेरी लहर, तू मेरा सागर, मैं तेरी एक अभिव्यक्ति, एक भाव भंगिमा, एक मुद्रा अनन्य भाव हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि भी सुबुद्धि हो जाती है। उसके पहले तुम्हारी सब बुद्धि कुबुद्धि है। अनन्य भाव पैदा हो जाए कि बस तू ही है, तो बुद्धि भी तुम्हारी ठिकाने पे आ जाती है। अन्यथा तुम्हारे भीतर अगर अनन्य भाव नहीं है तो बुद्धि भी तुमको भटकाती है, क्योंकि उसके पास भी अनन्य भाव नहीं है, बुद्धि के पास में भी तो तुमको भटका देती है। तो तुम्हारे भीतर जब प्रेम पैदा होता है, दास भाव पैदा होता है परमात्मा के प्रति, अनन्य भाव जब पैदा होता है तो बुद्धि भी तुम्हारे जीवन में लयबद्ध हो जाती है। और तब ग्रंथ कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम्हारे जीवन में तन्मयी बुद्धि का जन्म होता है। कौन सी बुद्धि? तन्मयी बुद्धि। जब तन्मय है वो, जब तक तुम सोचते हो कि मैं अलग हूं, तब तक एक अहंकार की बुद्धि है तुम्हारे पास। ये अहंकार ही तुम्हारी बुद्धि को छोटा बनाए हुए है। अन्यथा तो तुम्हारे पास में इतनी विराट बुद्धि है जितनी कि परमात्मा की बुद्धि है। हमारे भीतर जो प्रतिभा है वो परमात्मा की प्रतिभा है, लेकिन अहंकार ने हमको बहुत बहुत छोटा बना के रखा है। हमने अहंकार के कारण अपनी बुद्धि पर बागुल लगा दी, दीवार उठा दी। हिंदू की दीवार, मुसलमान की दीवार, ब्राह्मण की दीवार, शूद्र की दीवार, और दीवार पर दीवार है। दीवार उठाते गए हम लोग, और हजारों दीवारों के नीचे आदमी दब गया, सिकुड़ गया। धर्म कहता है कि फैलो, लेकिन फैलना तभी होता है तुम्हारी चेतना का जब तुम परमात्मा के साथ अनन्य भाव से जुड़ जाते हो। इधर तुम परमात्मा के प्रति अनन्य भाव से जुड़े और फैलाव शुरू हुआ। उसके पहले जीवन मनुष्य का बिल्कुल सिकुड़ा सिकुड़ा है, दीवारों की तरफ बंद है, बागुल लगी हुई है। जैसे तुम परमात्मा के प्रति दास भाव से, अनन्य भाव से, प्रेम भाव से तुम फैलना शुरू हो जाते हो।